हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, जैसे कि पाकिस्तान में 23 मार्च को रिपब्लिक डे हुआ है पाकिस्तान का, तो बड़ी चर्चाएं हो रही हैं भाई साहब के भाई भारत में मैक्रोन आता है, भारत में आता है और भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप आता है, और पाकिस्तान में आया है एक टुच्च सा गार्ड। कौन आया वो पाकिस्तान में? जिसमें देखकर पूरे पाकिस्तान का मजाक इस दुनिया में उड़ चुका है, खिल्ली उड़ चुकी है इस दुनिया में कि भाई पता नहीं है कौन सा टुच्च सा गार्ड इन्होंने मंगवा लिया। कौन सा मंगवाया? हमें तो ये चीज नहीं पता नहीं कौन सा गार्ड आया। उधर तो वाकई मैक्रोन आता है, ट्रंप आता है, बड़े बड़े लीडर आते हैं भाई, 100 मिलोनी आते हैं भाई, क्या क्या लीडर्स आते हैं वहां पर भाई, वॉच करते हैं। लेकिन देखते हैं आखिर कौन सा टुच्च सा गार्ड आया इधर। तो कानून करते हैं स्टार्ट। जिस मुल्क ने दुनिया में मुसलमानों को लीड करना था, उसको ऐसा मुल्क बना दिया कि इसके हाकिम कहीं पर भी चले जाएं तो समझा जाता है कि शायद मांगने आ गए। अब जो रिपब्लिक डे होता है या जो पाकिस्तान डे होता है, जो भी होता है, तो आपके मुल्क में जो एक वीआईपी आता है वो किसी मतलब तगड़ी साख का बंदा होना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी यौम पाकिस्तान परेड के मुआयने के लिए रवाना हो चुके हैं। 23 मार्च की परेड होती है पाकिस्तान में, उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली नजर से देखता है। अब ये मैली नजर कौन सी है? ये इन्होंने बहरीन का कोई छोटा सा जनरल मंगवाया, नेशनल गार्ड का कमांडर। इंडियंस का रिपब्लिक डे होता है, पता है कौन आता है? बराक ओबामा आता है। इस तरह के लोग तो इंडिया में मैक्रोन आता है फ्रांस का। मौका इसका भी मुकाबला करना होगा। सुन लिया आपने। अब ये कमांडर इन चीफ है। अब आप गौर कीजिए कि अगर पाकिस्तान को कभी एटॉमिक वॉर का खुदा न खास्ता सामना करना पड़ जाए तो इन्होंने बटन दबाने का हुक्म दिया। जी हाँ, कमांडर इन चीफ है। और यही वजह हम आज यहाँ पहुंचे हुए, इन्हीं लोगों की वजह से। कब्र में टांगे लटकी हुई है, खड़ा हुआ नहीं जा सकता, चंद लफ्ज बोले नहीं जा सकते, लेकिन ओदों से चिमटे हुए। आप किन्हें बुलाते हैं अपने डे पे, नेशनल डे पे? बहरीन के नेशनल गार्ड के छोटे जनरल। ये भी नहीं है कि उनका चीफ आ गया, नेशनल गार्ड का कमांडर आया। ये आपकी औकात है? नेशनल गार्ड होता है क्या है? बिल्कुल बेसिकली रेंजर्स होते हैं। अब मुल्क तोड़ने में जिसका किरदार है उसको हमने 2025 में 23 मार्च 2025 में मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च को पाकिस्तान ने अपना रिपब्लिक डे मनाया और जब बात पाकिस्तान की हो रही हो तो मजा तो आना ही था। इनके प्रेसिडेंट जरदारी की फनी वीडियो ने तो पूरे सोशल मीडिया में हंगामा मचा ही दिया था। लेकिन अब इनके जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे उनके बारे में जानकर आप हंस हंस के रोने लगोगे। इन्होंने इनवाइट किया था बहरीन के किसी लोकल सिक्योरिटी गार्ड को। मतलब जहां भारत अपने रिपब्लिक डे में बराक ओबामा, इमैनुअल मैक्रोन, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इनवाइट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके मुनीर साहब ने बहरीन के किसी नेशनल गार्ड को बुलाया था और ये बात करते हैं भारत से मुकाबले की। एक तरफ इनके प्रेसिडेंट हैं जिनसे भारत का नाम भी नहीं लिया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ इनके DGI-SPR है जो भारत को आए दिन युद्ध की धमकी देते फिरते हैं। हालांकि अब तो खुद पाकिस्तानी ही अपने आर्मी का खुलकर मजाक बना रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बंदा पढ़ नहीं सकता एक स्पीच, वो रूल क्या करेगा? इस सब के बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये हरकत की। अब जो रिपब्लिक डे होता है या जो पाकिस्तान डे होता है, जो भी होता है, तो आपके मुल्क में जो एक वीआईपी आता है वो किसी मतलब तगड़ी साख का बंदा होना चाहिए। समझ में आए तो सही ना। ये इन्होंने बहरीन का कोई छोटा सा जनरल मंगवाया, नेशनल गार्ड का कमांडर। इंडियंस का रिपब्लिक डे होता है, पता है कौन आता है? बराक ओबामा आता है। मैक्रोन आता है फ्रांस का। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इस साल आया था। 2 साल पहले ब्राजील का प्रेसिडेंट आया था, बोल्सोनारो। ये इंडियंस करते हैं, साथ ही लगता है। मुल्क का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान नाम है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। आप किन्हें बुलाते हैं अपने डे पे, नेशनल डे पे? बहरीन के नेशनल गार्ड के छोटे जनरल। ये भी नहीं है कि उनका चीफ आ गया, नेशनल गार्ड का कमांडर आया। ये आपकी औकात है? नेशनल गार्ड होता है क्या है? बेसिकली रेंजर्स होते हैं। रेंजर
उनका रेंजर आया आपके हजारों का पास, हेड है ना, जिस तरह हमारी पुलिस का हेड हो गया। रेंजर डेंजर, ये आपकी औकात है। और औकात में वो मेरी नानी कहती थी हिंदको में कि पुत्र वजन नहीं है तो वटे बांध ला, मतलब कि अगर इज्जत नहीं है तो फिर थोड़ा सा अपना ना जेब में पत्थर डाल लो। मगर ये इनको रास नहीं आती। वो कहते हैं ना कि वो जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है, ये शहर की तरफ जा रहे हैं, रोज रोज इन्हें चपेड़े पड़ रही हैं। ये IMF के पास गए हैं रिक्वेस्ट लेके, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम सर, रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है सर जी? वो हम बहुत बड़े प्लॉट बेचते हैं DHA में, हमारे जितने भी जर्नैल करनैल हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, DHA के प्लॉट्स की सर हमारे टैक्स सर माफ करते हैं। प्रॉपर्टी के टैक्स माफ Please. कराने गए नहीं ना, क्योंकि हम एक्चुअली फौज नहीं है, हम एक्चुअली हुकूमत नहीं है, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डीलर हैं, तो हमारे टैक्स माफ कर दें। IMF ने रख की चपेड़ मारी, दफा इधर से, शर्म नहीं आती तुम्हें? ओके सर बाय। ये हुआ है, आज की कहानी है। इन्हें इज्जत रास नहीं है। कल तक IMF के साथ हर चीज सही चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वी वर गेटिंग टुवर्ड्स, उनको जो रिफॉर्म्स हमारे अच्छे लग रहे थे, क्लाइमेट पे हमारे जो अकॉर्ड्स हैं उनको दे लाइक देम, मगर ये लेके चले गए। इमेजिन, देख लो कि भाई साहब एक टैक्स कम कराने के लिए अपने ही टैक्सेस माफ कराने, एक दिवालिया मुल्क जो IMF से मतलब 1-1 बिलियन के ट्रांचेस लेता है, 1-1 बिलियन से ज्यादा हमें नहीं मिलते। एक दिवालिया मुल्क कह रहा है सर जी प्लीज ना टैक्स माफी। हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। सुन लिया आपने? अब ये कमांडर इन चीफ है। अब आप गौर कीजिए कि अगर पाकिस्तान को कभी एटॉमिक वॉर का खुदा न खास्ता सामना करना पड़ जाए तो इन्होंने बटन दबाने का हुक्म दे देखा। जी हाँ, कमांडर इन चीफ है ना, तो ये चौधरी साहब इनको खुद ही कमांडर इन चीफ बना के लाए हैं। इनकी सेहत कोई आज इस तरह की नहीं है, ये सेहत इनकी 2-3 साल 4 साल 5 साल से ऐसे है। मतलब मैं आपको वाकया नहीं सुना सकता। मैं दोबारा कहा कि बुजुर्ग हैं, एहतराम है उस वजह से। जब ये मौलाना फजल रहमान के घर गए थे तो वहाँ इन्हें खांसी आई और उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई। तो वो वाकया जब मैं पूरा अगर आपको सुनाऊं तो वो ऐसे ही होगा कि जैसे मैं उनकी तौहीन कर रहा हूं, या मैं इसलिए मैं वो वाकया आपके सामने नहीं रखूंगा। तो भाई साहब बात ऐसी है ना कि भाई देखो हमारे यहाँ पाकिस्तान डे पे कौन सा आया, एक टच सा घाट, मतलब जो इंडिया में शादियों में बैंड बाजों में पीपड़ियां बजाते हुए तुम लोगों को मिल जाएंगे, उस औकात का बंदा हमारे भाई पाकिस्तान डे पर आया, हमारा मेहमान खसूसी। और भारत में मेहमान खसूसी कौन आता है? इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर। इस दफा इंडोनेशिया का PM आया था, मैक्रोन आता है भाई, अमेरिका का PM आता है, इंग्लैंड का PM आता है, जर्मनी का आता है भाई। इस तरह के वहां पे लोग आते हैं और हमारे यहाँ एक टुच सा गाड़ी, इस तरह के लोग इंडिया में गटर साफ नाली साफ करते हुए लोग मिल जाएंगे। उस औकात के बंदे को हम लोगों ने रिपब्लिक डे पर लाया यार। ऐसे बंदे को लाए जिसका मुल्क का नामो निशान हो, कोई बंदा तो हो ना, पता तो चले कोई बंदा आप आया है। उस बंदे से हमारा PM मिल रहा है, हमारा प्रेसिडेंट मिल रहा है, यानी हमारे PMs की ये औकात है कि एक टुच से गार्ड के साथ वो जाके मिल रहे हैं जिसका नामो निशान ही दुनिया पे ना हो। मतलब देखो यार, एक होता है फोर्सेज होती है, जिस तरह आप भारतीय की BSF हो गई, ठीक है ना, ये लाइनें हैं, BSF का हेड आया, ये तुम लोग समझ लो BSF का हेड आया, बस वो पूरी आर्मी का हेड नहीं आया, वो BSF का हेड आया, ये समझो तुम। उसको मैंने खसूसी पे लाया, मतलब उधर बैठा हुआ टांगों पे टांग यूं करके, और भाई साहब हमारा PM आके उससे मिल रहा है। यार क्या मजाक चल रहा है भाई हमारे देश में भाई। पहले तो हमारे प्रेसिडेंट से बात ही कोई नहीं भाई, पहले तो उर्दू में बात कर, उर्दू उससे नहीं बोली जाए, देख के पढ़ रहा है तब भी नहीं भाई। उसकी तबीयत इतनी खराब है भाई साहब, जब उसकी तबीयत इतनी खराब है, उसको प्रेसिडेंट तुम लोगों ने बनाया हुआ ही क्यों है? देख ले लेवल। ये तो तुम्हारी बात सही थी, ऐसे तो इंडिया में गटर साफ करने वाले मिलेंगे, जहाँ बैंड तरतुरिया मारने वाले मिलेंगे। जिसको भाई इधर हमने कसूसी बनाया था, हम उसको भाई साहब अपने टैंक बता रहे हैं, हम उसको अपने जा, उस बंदे को क्या बताना यार? ऐसे बंदे को बताओ जो दुनिया में ताकत रख देगा। देखो भाई ये हमारा सिस्टम, जिस तरह भारत दिखाता है यार, बड़े बड़े देशों के लीडर्स को बुलाता है यार, बड़े हाई लेवल वो जिसको बुलाता है वो आता भी है भाई। हमने क्या पता किसी को बुलाया, उसने इनकार कर दिया। ये देख मैक्रोन ने मोदी जी को बुलाया था, मोदी जी याद है फ्रांस गए थे, फिर मैक्रोन भी आया है। हाँ आया है भाई।
हाँ लेवल देखो ना भाई, क्या पता हमारे प्रेसिडेंट पीएम ने भाई बहरीन के पीएम को बोला हो, लेकिन भाई उसने बोला भाई तुम्हारे देश में मेरे आने की औकात नहीं है भाई, मेरा ये गार्ड खड़ा है, इसको ले जाओ। यार कोई सदर बुला सकते थे, कोई प्रेसिडेंट बुला के भाई इन्होंने बोला होगा, उन्होंने ना कर दी होगी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने बोला हमारा ये गार्ड खड़ा है, इसको ले जाओ। उन्होंने बोला ठीक है भाई गार्ड तो आ रहा है, इसको ही ले जाओ। ये हाल है हमारा। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते